सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। आईटीआई आपने कर लिया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, बिहार इलेक्ट्रिसिटी की आप तैयारी करने जा रहे हैं और ट्रेड से आपको लगता है डर, क्योंकि हमको पता है कि आपने डिग्री कैसे ली है। ये हमारा बहुत बढ़िया से पता है कि आपने डिग्री कैसे ली है। तो मेरे दोस्त एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, गौर फरमाइएगा। कभी आपने साइकिल चलाया होगा और कभी ऐसा भी सिचुएशन होगा कि साइकिल चलाना आपको नहीं आ रहा होगा। तो जब नहीं आ रहा होगा तो बहुत बार ट्राई किए होंगे और लग रहा होगा कि क्या ये हमसे हो पाएगा, क्या ये हमसे नहीं हो पाएगा, और बड़ा टफ लग रहा होगा। कभी गिर जाते होंगे, कभी घुटना छिला जाता होगा, कभी चोट लग जाता होगा। लेकिन जब आप साइकिल चलाना सीख गए, अब आपको कोई कहेगा कि साइकिल चला पाओगे तो आपको ये मजाक लगता है। मतलब अगर आप किसी चीज को रगड़िएगा, गिरिएगा, चलिएगा, चलने की कोशिश कीजिएगा और सीख जाइएगा तो वो मजाक लगेगा। आप पहली बार ही गिर जाइएगा, छोड़ दीजिएगा, तब फिर वो आपके लिए जीवन भर भारी रहेगा। बहुत सारे लोग अभी भी इस पृथ्वी पर विराजमान हैं जिनको साइकिल चलाना आज तक नहीं आया। पहली बार जब आप अ लिखे होंगे तो कितना कष्ट हुआ होगा। अ लिखते होंगे ऐसे, ऐसे हो जाता होगा, फिर दो जूता खाते होंगे, फिर ऐसे होता होगा, फिर मास्टर साहब दूध थोपी देते होंगे, फिर ऐसा होता होगा, फिर दो लात खाए, फिर ऐसे हुआ, और लास्ट में आपका अ हुआ ऐसे। अ लिखने में आपको इतना जद्दोजहद करना पड़ा, लेकिन बार बार किए तो हो गया। मेरे गुरुजी कहते थे पढ़ाई का दूसरा नाम रिवीजन है। हम तो कहते हैं जिसको कुछ नहीं आता है वो भी सब कुछ सीख सकता है। हम जब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ट्रेड तो हम ये मान के चलते हैं कि उसके पास सिर्फ डिग्री है, बाकी उसको कुछ नहीं आता है। और एक अच्छे टीचर का कर्तव्य है कि उसको जीरो से टॉप तक लेकर जाएं। हम ये नहीं कहते कि आप हमसे पढ़िए, जो भी आपको अच्छे टीचर लगते हैं आप उनसे पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। डर के भागिएगा तो सब्जेक्ट आपको बहुत डराएगा, इसलिए डर के भागिए बिल्कुल भी नहीं। मेरे दोस्त, आपका जो सिलेबस है उसकी अगर हम चर्चा करें, जो 2018 में एग्जाम हुआ, उससे पहले के एग्जाम पर बात नहीं करेंगे क्योंकि उससे पहले का क्वेश्चन का लेवल बहुत कम था। आपको 50 क्वेश्चन ट्रेड से है, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से है, बाकी 10 क्वेश्चन आपका हिंदी से है, 5 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से है, 10 क्वेश्चन उधर ले लीजिए तो आपका जीएस से है। कहने का मतलब ये हुआ कि कंप्लीट अगर आप मेन पेपर जो इलेक्ट्रीशियन आप कैसे पढ़े, हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। इलेक्ट्रीशियन का क्या मामला है मेरे दोस्त, हम बार बार कहें, अगर आप बार बार अ लिखिएगा तभी आप अ लिख पाए थे। उस टाइम अ लिखने में इतनी दिक्कत थी, आज युधिष्ठिर भी आप बहुत आसानी से लिख लेते हैं। तो जुड़िएगा, पढ़िएगा तो हो जाएगा किसी भी टीचर से। मेरे दोस्त, आपका अगर हम थ्योरी और न्यूमेरिकल्स की बात करें तो लगभग 34 से 35 आपका थ्योरी रहता है और 15 से 16 आपका न्यूमेरिकल रहता है। हम अगर कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है 40 से 42 थ्योरी और 7 से 8 न्यूमेरिकल रहेगा। और आपका जो ये चैप्टर्स दिया हुआ है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर इसी चैप्टर से मेरा काम हो जाएगा, इतना हम पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ये सिलेबस में है, वो सिलेबस में नहीं है। तो आपके सिलेबस को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं और मेरे दोस्त बहुत आसान है, हो जाएगा। अल्टरनेटर दैट इज एसी जनरेटर। एसी जनरेटर की अगर हम बात करें तो उसमें अल्टरनेटर आता है, छोटे जनरेटर को डायनेमो कहते हैं, डायनेमो, एसी जनरेटर, अल्टरनेटर सब इसी में आ जाता है। पावर जनरेशन में जैसे थर्मल पावर प्लांट है, इलेक्ट्रिक हाइड्रो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इस सब आपको इसमें पढ़ना है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर, इस सब पावर प्लांट पढ़ना है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस पढ़ना है। नॉन कन्वेंशनल में आ जाएगा चला जो अभी हम लोग यूज करते हैं, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब आपको पढ़ना है। 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर है जो ट्रांसमिशन होता है रोड पर, अंडरग्राउंड केबलिंग है, एसी मशीन वाइंडिंग है, सर्किट ब्रेकर है, डीसी ड्राइव्स है, जैसे सर्किट ब्रेकर है, इस सबसे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा था। डीसी ड्राइव है, एसी ड्राइव है, डीसी मशीन वाइंडिंग है, डोमेस्टिक एप्लीकेशन, डोमेस्टिक एप्लियंस में आपका सब आ जाता है, पंखा आ गया, मोटर आ गया, जितना भी चीज तुम्हारा डोमेस्टिक यूज होता है वो सब। इल्यूमिनेशन है, इल्यूमिनेशन से क्वेश्चन आया था कि बताइए रोड पर जो लैंप लगता है रास्ता पर, कौन सा लैंप होता है, उसका इल्यूमिनेशन कितना होता है। इंडस्ट्रियल वायरिंग है, मशीन कंट्रोल, कैबिनेट कंट्रोल है, उसके बाद पैनल लेआउट है, असेंबलिंग और वायरिंग है। वाइंडिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन अब कुछ बच्चा कहेगा कि सर इतने ना सिलेबस है तो हम बेसिक पढ़ के क्या करेंगे। मेरे दोस्त, बेसिक नहीं पढ़ोगे तो ये नहीं पढ़ पाओगे, ये नहीं पढ़ पाओगे।
आप कहोगे मैग्नेट पढ़ के कहा क्या करेंगे, इसमें तो कहीं मैग्नेट लिखले नहीं है। तो मैग्नेट नहीं पढ़ोगे तो भैया ना मोटर पढ़ पाओगे, ना जनरेटर, ना ट्रांसफार्मर पढ़ पाओगे। तो आपको अगर हम इस सिलेबस, आप इस सिलेबस को कृपया, हम तो कहेंगे अगर मेरा सलाह मानिएगा, सबका अपना अपना मामला है, ये सिलेबस फॉलो नहीं करना है आपको, कंप्लीट फुल सिलेबस पढ़ लेना है। बार बार हर एग्जाम के लिए अलग अलग सिलेबस नहीं पढ़ना है, फुल सिलेबस जीरो टू टॉप एक बार पढ़ लीजिए कि आपको बिहार इलेक्ट्रिसिटी में भी काम दे दे, एएलपी में भी काम दे दे, दिल्ली मेट्रो आई तो उसमें भी काम दे दे। एक के बार आप फुल सिलेबस पढ़िए, ये जो छांट के पढ़िएगा ना चल जाइएगा बोरा में। फिर दूसरे एग्जाम के लिए बेसिक अलग से पढ़ना होगा, मैग्नेट अलग से पढ़ना होगा, बहुत सारा इसमें है जो नहीं है वो अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। हो सकता है कभी कभी ऐसा, जैसे इसमें ट्रांसफार्मर वाइंडिंग दिया हुआ है, अब वहां जब आप जाइएगा ट्रांसफार्मर से सवाल पूछा है, कोर क्षति से पूछा है, कांस्टेंट लॉस कोर क्षति आयरन क्षति से क्वेश्चन पूछा, तो आप कहिएगा तो सिलेबस में नहीं था तो कैसे पूछ दिया, तो भैया ऐसा नहीं होगा। पूरा सिलेबस, अगर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग दिया तो ये वाइंडिंग नहीं पढ़ना है, पूरा सिलेबस पढ़ना है। इसका आप प्रॉपर वे में ध्यान रखिए, तभी आपका काम होगा, नहीं तो फंस जाइएगा। बहुत ऐसा जगह हम देखे चला, जब हम इसके चीजों को एनालाइज किए, बहुत सारा चीज इसमें नहीं लिखा हुआ है और उससे सवाल है। तो आपको पूरा सिलेबस पढ़िए ताकि एलपी में भी काम आ जाए, डीएमआरसी में भी काम आ जाए, इसरो में भी काम आ जाए, सेल गेल भेल कहीं भी एग्जाम दीजिए तो काम आ जाए। और वही बात है चला, जब तक नहीं जानिएगा तब तक आपके लिए बहुत टफ है, जान लीजिएगा तो मजाक है। तो आपको सब्जेक्ट से जुड़ना पड़ेगा, जुड़ के पढ़ना पड़ेगा। आप किसी भी टीचर से जुड़िए लेकिन जुड़ के पढ़िए जरूर, सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप हम बुक की बात कीजिएगा, हमसे क्या हेल्प मिलेगा आपको, तो हमसे मिलेगा आपको आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ग्रुप के लिए हमारी एक किताब आती है, एसके झा इलेक्ट्रीशियन करके। ये बुक आपके लिए उपयोगी है, आप ये बुक आप लेके इसको पढ़िए, इससे आपका काम हो जाएगा। कुछ अलग से हम न्यूमेरिकल का पीडीएफ, कुछ अलग से और पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आप चैनल से जुड़े रहिएगा तो आपको मिल जाएगा। और दूसरा कुछ कुछ और मटेरियल आने वाला है, बहुत जल्द आपके सामने होगा। और मेरे दोस्त, आप अगर हमसे जुड़कर बैच लेना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो हमारा एक ऐप है, आस ऑफिशियल ऐप। आस ऑफिशियल ऐप ले लीजिए, उसको रजिस्टर्ड वगैरह करिएगा तो यहाँ पर टेक्निकल एग्जाम करके एक कॉलम आएगा, ऊपर में वो फोटो रहेगा, नीचे बहुत सारा कॉलम रहेगा, इसमें टेक्निकल एग्जाम करके एक कॉलम होगा, उसमें क्लिक कीजिएगा, बिहार इलेक्ट्रिसिटी का कोर्स आपको दिखाई देगा। अगर आप हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो एक लाइन में अगर हम बात करें, चला ये बहुत आसान है, कंडीशन ये है कि आप पढ़ना कैसे चाहते हैं। थोड़ा सा टफ लगेगा शुरू में, लेकिन जब जुड़ जाइएगा साइकिल से तो 2-4 बार गिरिएगा लेकिन सीख जरूर जाइएगा। इसलिए डर के छोड़िए नहीं, हमसे पढ़िए या किसी से पढ़िए, इससे बड़ी वैकेंसी कभी नहीं मिलेगी आपको। 2018 के बाद देख लो, 2024 में आई है, अब 2030 में आएगी। तो मेरे दोस्त एकदम आप शुरू हो जाइए अभी से और कोशिश कीजिए खूब पढ़ने का। इसके लिए प्रैक्टिस सेट भी हम लेकर आएंगे, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी, आपको बहुत जल्द हम इसकी सूचना दे देंगे। खाली आप चैनल को फॉलो कीजिएगा, कम्युनिटी को फॉलो कीजिएगा, बहुत जल्द आपको सारी चीजों की सूचना मिल जाएगी। इसके बहुत सारे टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। और अगर आप आ सकते हैं बिहार इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो 6 से 9 में हमारा बैच स्टार्ट हुआ है, 12 तारीख से, यानी आप सोमवार तक 15-16 तारीख तक आप आइए और अपना क्लास ज्वाइन कीजिए। और कोशिश कीजिए चला ऑफलाइन में पटना में रह के 2-3 महीना टाइम देके इसको कंप्लीट करने का, और नहीं रह पाते तो ऑनलाइन में रेगुलर रह के इसको कंप्लीट करने का। ये नहीं कि बैच बहुत सारे बच्चों ने ले लिया है, अब बैच ले लिए हैं, पता चला क्लासे नहीं कर रहे हैं, तो वहां आपको नुकसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।